जय हिंद एवरीवन। तो रिसेंटली आपका विनेश फोगाट को लेके भारत के अंदर हमें काफ़ी रोष देखने को मिलेगा लोगों में। और साथ में जैसे ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है अपने रिटायरमेंट की। उसी चीज़ को लेके इन्हें जो डिस्क्वालीफाई किया गया है उस चीज़ को लेके इनका जो मुद्दा है वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचा दिया गया है, जहां पे निर्णय होगा कि ये दोबारा मैच में पार्टिसिपेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती, या फिर इन्हें सिल्वर मेडल मिलेगा। और साथ में भारत की तरफ से अगर हम बात करें या आपकी विनेश फोगाट की तरफ से अगर हम बात करें तो इन्हें रिप्रेजेंट कौन करेंगे? इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे आपके फॉर्मर सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हरीश साल्वे। या फिर अगर हम बात करें भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील फिलहाल के टाइम में अगर कोई है हरीश साल्वे, वो इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। आज अगर हम बात करें तो इनकी जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुनवाई है 12:30 बजे। जिस टाइम मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूं उसी टाइम आपकी सुनवाई जो है वो चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझेंगे क्या इनको मेडल मिल सकता है या नहीं, और साथ में हरीश साल्वे क्या पॉइंट्स रखेंगे आपके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आखिर है क्या? तो रिसेंटली क्या हुआ था, जो ओलंपिक्स चल रहे थे उन ओलंपिक्स को सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया विनेश फोगाट ने। और सेमीफाइनल को क्वालिफाई करके जब ये फाइनल में पहुंचती हैं तो इनका वेट किया गया और वेट जो है 100 ग्राम अधिक पाया गया। और उसी 100 ग्राम अधिक वेट के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मैच से, या इन्हें फाइनल मैच नहीं खेलने दिया गया। और इसी चीज़ को लेके इन्होंने क्या किया, उसी दिन शाम को अपनी जो रिटायरमेंट है उसकी अनाउंसमेंट कर दी। और भारत के जो आपके अलग अलग मंत्री हैं, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी पीटी उषा से बात करी और कहा कि विनेश फोगाट का केस जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग हमें करना है और इन्हें मेडल जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सिल्वर मेडल को तो बिल्कुल डेफिनेटली विन करती अगर ये डिस्क्वालीफाई नहीं होती तो। यहाँ पे अब क्या हुआ, आपकी जो विनेश फोगाट है उसकी याचिका गई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसी के अंदर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया है। यानी अगर किसी भी खिलाड़ी को किसी भी तरीके की समस्या है या किसी भी तरीके का डाउट है या उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव किया गया है तो आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाके उस चीज़ के खिलाफ आप याचिका दायर कर सकते हैं। और वही याचिका दायर करी गई है। इन्होंने याचिका दायर करी और आज 12:30 बजे 9 अगस्त को सुनवाई है आपकी विनेश फोगाट के केस की। अब विनेश फोगाट की अगर बात करें तो इन्हें रिप्रेजेंट कौन करेंगे? इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ वकील हरीश साल्वे। अब बात आती है कि ये हरीश साल्वे हैं कौन। हरीश साल्वे की अगर हम बात करें तो इनका जन्म मराठी फैमिली के अंदर होता है 1995 में। इसके अलावा अगर बात करें तो ये भारत के सोलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। और जब दोबारा इन्हें सोलिसिटर जनरल बनाने की बात कही गई तो इन्होंने मना कर दिया अपने पर्सनल रीजंस की वजह से। जो आपके ब्रिटिश लॉयर्स हैं उनके चैम्बर के मेंबर्स भी हैं और भारत के जो बड़े बड़े केसेस हैं वो इन्होंने बड़ी आसानी से जीते हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें तो वोडाफोन कंपनी का एक केस था जिसमें सरकार को 1100 करोड़ रुपए टैक्स पे करने पड़ते वोडाफोन कंपनी को, वो हरीश साल्वे ने लड़ा और जीते भी। साथ में अगर बात करें 2017 का केस है कुलभूषण जाधव का, जो कि आपकी एक नेवी के अंदर थे और बाद में रिटायर होने के बाद किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की तरफ पहुंच जाते हैं और पाकिस्तानी उसे जासूस बता के मौत की सजा सुनाते हैं। पर उन्हें भी किसने बचाया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हरीश साल्वे ने उन्हें बचाया। इसके अलावा 2002 के जो दंगे थे गुजरात के, उस केस में भी, बिल्किस बानो केस में भी, और भी बहुत सारे आपके अहम केस हैं जहां पे हरीश साल्वे ने भारत के लोगों की रक्षा करी है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कुलभूषण जाधव केस, बिल्किस बानो केस, इनमें हरीश साल्वे ने रिप्रेजेंट किया है आपके क्लाइंट्स को या भारत सरकार को भी कई बार इन्होंने रिप्रेजेंट किया है और विन भी किए हैं इलेक्शन आपके जो केसेस हैं। यहाँ पे अगर बात करें, चलो इनके करियर के बारे में हमने बात करी कि बहुत सारे केसेस इन्होंने विन किए हैं, पर अब बात आती है क्या ये आपके विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे? तो अगर विनेश फोगाट के केस की बात करें तो विनेश फोगाट के केस में क्या है, विनेश फोगाट के केस में 2 याचिकाएं रखी गई हैं आपकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। ये हरीश साल्वे हैं, ये विनेश फोगाट हैं। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में 2 याचिकाओं में से एक याचिका तो खारिज कर दी है।
क्या याचिका है? तो पहली अगर याचिका की बात करें तो उस याचिका में ये कहा गया है कि आपकी जो विनेश फोगाट है उसका वजन दोबारा से किया जाना चाहिए और उन्हें मैच में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, यानी उन्हें दोबारा से गोल्ड के लिए खिलाया जाए। एक तो ये है जो कि खारिज कर दी गई है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा। जो दूसरा आपका यहाँ पे याचिका दायर करी गई है वो ये करी गई है कि आपकी विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल तो दिया जाए जिसकी वो हकदार हैं, ऐसा आपका इस याचिका में कहा गया है। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी हकदार हैं या नहीं है। अब दूसरे केस के ऊपर अभी सुनवाई जो है वो चल रही है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके रीजंस क्या क्या दिए जाएंगे? तो रीजंस ये दिए जाएंगे कि ये जो आपकी विनेश फोगाट है इन्होंने आपके गेम किए, उसकी वजह से भूख लगी और खाना भी खाया होगा, उसकी वजह से वेट बढ़ सकता है, या गर्मी होने के कारण आपका क्या हो सकता है, पानी की प्यास ज़्यादा लगी और पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी आपका वेट जो है वो बढ़ सकता है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं, 100 ग्राम था, तो इस करके विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। इसके अलावा एक दो रीज़न और भी यहाँ पे हम दे सकते हैं कि आपका जो एथलीट जब गेम करता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो कहीं ना कहीं स्वेलन हो जाती हैं या फूल जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपका, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो तो आपकी पूरी बॉडी जो है उससे जोर लगाना पड़ता है आपको, और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स हैं वो भी आपकी वार्म अप होके थोड़ी बहुत फूलती हैं, उसकी वजह से भी आपका वेट जो है वो इंक्रीज हो गया होगा। ऐसी याचिकाएं हम जो हैं आपकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर पेश करने वाले हैं। किसके लिए? विनेश फोगाट के लिए। और आप क्या मानते हैं, क्या विनेश फोगाट का संन्यास लेना आपके हिसाब से सही था, या विनेश फोगाट को मेडल तो लेके आना चाहिए था, अब नहीं तो अगली बार जरूर? और साथ में अगर बात करें तो अब सभी की नज़रें हैं आपकी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले पे। यहाँ पे अगर बात करें तो आपके भारत के जेविलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है ओलंपिक्स के अंदर। पिछली बार गोल्ड था, इस बार सिल्वर है, और उम्मीद है अगली बार दोबारा से हम गोल्ड लेके आ सकेंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि हरीश साल्वे आपका क्या कह सकता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और संभावना आपकी लगभग आप मान के चल सकते हो कि कम है संभावना। अगर सरकार का दबाव भी बनता है किसी ना किसी तरीके से तो जाके आपका हो सकता है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए, अदरवाइज संभावना मेरे हिसाब से आपकी 20 से 30% की संभावना है कि इन्हें आपका मेडल मिल जाए। अब यहाँ पे मैं एक अपडेट देना चाहूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को, और अपडेट आपकी कुछ इस प्रकार है। अगर आप भी मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो एग्जाम टॉक्स जाके सर्च करें टेलीग्राम पे और मुझे फॉलो कर सकते हैं साथ में, या फिर विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल पे मुझे फॉलो करें ताकि आपको छोटी बड़ी अपडेट्स सारी की सारी समय पे मिल पाएँ वहाँ पे। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट एनडीए के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अगर वो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं तो आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस मॉडल टाउन हांसी और ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस या एचसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर अभी हमारे रनिंग में बैच हैं, जैसे ही कोई बैच अनाउंस होगा तो आपको बता दिया जाएगा। एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बैच जो है वो जल्द अनाउंस होने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एसएससी 2025 के बैचेस के लिए। बैचेस सारे के सारे ऑफलाइन रहने वाले हैं, और अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं कंपटीशन के लिए क्लासेस तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करें आइए स्टडी सेंटर को, और चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल आपका अपना है, बिना सब्सक्राइब करें मत जाएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं या नहीं, और किस तरीके से चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरीके से चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।